Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to PPSC and FPSC Math Center once again. Today we will learn about rational irrational numbers for any competitive exam में जो rational और irrational numbers के बारे में जो भी questions पूछे जाते हैं, basic concepts आज इस वीडियो में इंशाल्लाह हम क्लियर सारे कवर करेंगे। और काफ़ी दिनों से मुझे इस नंबर्स के बारे में काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी सब्सक्राइबर्स की कि रैशनल और इरेशनल नंबर्स को ज़रा क्लियर करवा दे, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बेसिक। तो काफ़ी पेंडिंग था और क्योंकि पास्ट पेपर्स अभी तक कवर हो रहे थे, पीपीएससी के जो पास्ट पेपर 15, 11 एंड 17 के पेपर्स अभी तक कवर करी थी मैं, तो फिर भी चलें आज ट्राई है ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। ट्राई तो पूरी होगी कि अच्छी तरह मैं इस कॉन्सेप्ट को आप तक पहुंचा सकूं। अगर पहुंचा सकी तो कमेंट सेक्शन एंड ज़रूर बताइएगा एंड लाइक एंड शेयर। लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज़ रैशनल इरेशनल नंबर्स। पहले इसकी फॉर्मल डेफिनेशन पढ़ते हैं कि रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स होते क्या हैं। फॉर्मल डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर मैं अपने मुताबिक बताऊंगी कि जो मैं इसको क्या समझती हूँ और मैं किस तरह से इसको लेके चलती हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। रैशनल नंबर्स क्या हैं वो देख लेते हैं पहले, इसको स्टार्ट भी करते हैं। रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स की जो बुकिश डेफिनेशन होती है वही होती है कि ऑल नंबर्स ऑफ द फॉर्म, वो तमाम नंबर जिनको पी ओवर क्यू फॉर्म में लिखा जा सकता हो। पी ओवर क्यू फॉर्म मतलब फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा जा सकता हो, सिंपल कहूँ तो बटे की फॉर्म में लिखा जा सकता हो। वो सारे रैशनल नंबर्स, वो तमाम नंबर जो फ्रैक्शन फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, वे पी एंड क्यू मतलब डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर आर इंटीजर्स। डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर्स होते हैं। सेट ऑफ इंटीजर्स क्या होता है वो तो पता ही होगा सबको। वो भी थोड़ा सा अगर मैं साथ साथ लिखती जाऊँ, सेट ऑफ इंटीजर्स को जी से शो करवाया जाता है और वो ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं। 0 +, -1 +, -2 +, -1 एंड +, -2 का मतलब कि +1 भी होगा, -1 भी होगा, प्लस अप टू सो ऑन, ये चलते जा रहे होते हैं, ये इन्फिनिट तक है। अब 0 + -1 का मतलब 0 भी है, प्लस का 1 भी है और -1 भी है, +2 भी है और -2 भी है। फिर +2 और -2 को इकट्ठा एक साथ लिखा जाता है +-2, इस तरह से लिखा जाता है। ये इस पूरे तमाम नंबर्स का जो इस तरह भी चलते जा रहे होते हैं, अभी तक पता नहीं चला कि एंडिंग नंबर क्या है। नंबर्स को मिलाते जाएं तो नंबर बनते जा रहे होते हैं। अब एंडिंग नंबर्स नहीं है, मतलब इन्फिनिटी तक इस तरह अप टू सो चलते जा रहे हैं। ये सारे नंबर्स को एक सेट में क्लोज किया जाता है, उस सेट को एक नाम दिया जाता है सेट ऑफ इंटीजर्स। इसको जेड से शो किया जाता है। हाँ, वैसे हमारी ट्रेनिंग में ये भी कहा गया था, बल्कि पूछा गया था, बल्कि मैंने ही पूछा था शायद, कि सेट ऑफ इंटीजर्स को जेड से क्यों शो करते हैं। जिस तरह सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स होते हैं, नेचुरल से हैं, तो एन से उसको एन का लेटर नाम दिया और वो 1, 2, 3 नंबर स्टार्ट होते हैं। इसकी भी एक कहानी है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स 1 से ही क्यों स्टार्ट होते हैं। वो 1 से इसलिए स्टार्ट होते हैं क्योंकि पुराने ज़माने में जो काउंटिंग होती थी वो 1 से स्टार्ट होती थी। कि जिस तरह उन्होंने बकरियां चुराने या जानवर चुराने होते थे, वो फसलों में मतलब ले जाना, फिर क्या करते थे वो ना निशान लगा लिया करते थे। इतनी मतलब 4 जा रही हैं तो 4 निशान लगा लेने, मतलब 4 जानवर गए हैं। जब वापस आते थे फिर वो निशान के मुताबिक ही उनको काउंट करते थे कि इतनी वापस आई हैं। फिर आस्ता आस्ता उधर से निशान लगाते लगाते फिर वो 1, 2, 3 स्टार्ट हो गया। 1 स्टार्ट, 2, 3, 4, इस तरह ये नेचुरल नंबर से स्टार्ट हुआ था। इसलिए जब हम आम कोई भी काउंटिंग करते हैं तो 1 से स्टार्ट करते हैं, 0 से कभी नहीं स्टार्ट करते। 0 है, 1, 2, 3 है। अभी मैं आपसे कहूँ कि अब तक आपने मेरे चैनल की कितनी वीडियोस देख ली, तो आप काउंटिंग बताएंगे ना, 1 से स्टार्ट करेंगे, 1, 2, 3, 4, तो मतलब सारी 1, 2, 3 से स्टार्ट होती हैं। तो इसलिए नेचुरल नंबर्स हैं उसको आंसर शो किया जाता है और ये 1 से स्टार्ट होती हैं। और सेट ऑफ इंटीजर्स है। अब इंटीजर्स तो आई से लिखते हैं, इंटीजर्स आई से लिखते हैं, फिर से जेड से क्यों शो करते हैं। जेड से ये एक ग्रीक लेटर है
उन्होंने अब सेट ऑफ इंटीजर्स, उन इन नंबर्स को उन्होंने अपनी ज़ुबान में, जहलन होता है वर्ड, उन्होंने इसलिए इसको फिर जी का नाम दिया। ग्रीक लेटर है ये, तो वो जी इसलिए दिया गया क्योंकि ये ग्रीक वर्ड है। ग्रीक वालों ने इन्हें अपनी ज़ुबान में नाम दिया और लेटर दिया जी का, इसलिए इसे 0 + 1 से स्टार्ट होते हैं। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, इवन नंबर्स, चलें ये नहीं, अभी हम रैशनल नंबर्स पढ़ रहे हैं। अभी रैशनल नंबर्स क्या होता है, जो पी ओवर क्यू फॉर्म में लिखे जा सके, और पी और क्यू दोनों इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स मतलब वो इंटीजर्स ये वाले नंबर्स हो सकते हैं, +-1 प्लस फॉर्म में भी हो सकते हैं, नेगेटिव फॉर्म में भी हो सकते हैं। उन दोनों को अगर जिस तरह अब ये 2 और 1 दो इंटीजर्स हैं तो 2/1 में लिख सकती हूँ, ये फिर मेरा एक रैशनल नंबर बन जाएगा। मतलब बटे फॉर्म में लिखें, दोनों रैशनल नंबर्स हों, इंटीजर्स हों। एंड क्यू इज़ नॉट ज़ीरो, लेकिन इस क्यू जो डिनोमिनेटर है, बटे के जो नीचे वाला होता है उसे डिनोमिनेटर कहते हैं, और बटे के जो ऊपर वाला होता है उसे नोमिनेटर कहते हैं। अब ये जो डिनोमिनेटर है ये कभी ज़ीरो नहीं हो सकता, क्योंकि समथिंग ओवर ज़ीरो इज इक्वल टू इन्फिनिटी विच इज़ अनडिफाइंड। सो क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स। जो इस तरह बटे की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं उनको फिर रैशनल नंबर्स कहते हैं। सेट ऑफ रैशनल नंबर्स इज डिनोटेड बाय क्यू लेटर से डिनोट किया जाता है सेट ऑफ रैशनल नंबर्स को, दैट इज। अब इस सारी डेफिनेशन को अगर मैं क्लोज करके समराइज करके छोटी सी सेट में लिखूं तो वो लिखूंगी इस तरह से कि सेट ऑफ रैशनल नंबर्स को क्यू से ज़ाहिर करते हैं, और वो इस तरह बटे वाली फॉर्म में होते हैं कि पी ओवर क्यू फॉर्म में लिखे जा सकते हैं इस तरह से, सच दैट पी एंड क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स, और क्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो, क्यू कभी ज़ीरो नहीं होता, और बटे फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। और जो पी एंड क्यू जो होते हैं वो सेट ऑफ इंटीजर्स से बिलोंग करते हैं। एंड डिवाइजर ऑफ पी एंड क्यू इज इक्वल टू 1, उनका जो कॉमन डिवाइजर होता है पी एंड क्यू का वो 1 होता है, 1 दोनों को डिवाइड कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, अब तक तो रैशनल नंबर्स की समझ आ गई होगी कि बटे के फॉर्म में लिखना है ऊपर, और नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर्स होने चाहिए। अब इंटीजर्स में तो ज़ीरो भी होता है, ऊपर वो ज़ीरो हो सकता है, लेकिन नीचे जो क्यू है डिनोमिनेटर में वो ज़ीरो नहीं हो सकता। बस ये छोटी सी एक शर्त है कि क्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो। नेक्स्ट, इसके एग्जांपल्स के लिए इंटीजर्स मैंने सारे लिए, सारे इंटीजर्स मेरे रैशनल नंबर्स हैं, क्योंकि इनको बटे की फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब मैंने कहा था रैशनल नंबर्स बटे की फॉर्म में होते हैं, ऊपर और नीचे दोनों इंटीजर्स होते हैं। अब सेट ऑफ इंटीजर्स भी रैशनल नंबर्स हैं। अब रैशनल नंबर्स कैसे है, अब देखिए मैंने लिखा -3, -2 अप टू सो ऑन। तो अब इनको मैं -3 है, -2 है, ये भी, या -3 भी मेरा एक रैशनल नंबर है, इंटीजर भी है, रैशनल भी है। रैशनल कैसे है कि -3 और कि जिसके नीचे कुछ नहीं होता 1 लिख सकते हैं ना। जहाँ मैं क्लास में मोस्टली कह रही होती हूँ कि वो जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ एक खुदा तो होता है ना, मतलब वहाँ कुछ नहीं होता वहाँ एक होता है, मतलब खुदा तो एक ही है ना, वहाँ एक होता है। -3/1 लिख सकती हूँ। तो -3/1 जब मैंने ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, मैंने इसको बटे की फॉर्म में भी लिख दिया, ये फिर क्या बन गया, रैशनल नंबर बन गया। -3 इज द रैशनल नंबर्स बटे के फॉर्म मोस्टली, बट नंबर्स के नीचे 1 नहीं लिखा जाता, लेकिन हर नंबर के नीचे 1 तो मौजूद होता है लेकिन लिखा नहीं जाता, तो ये फिर मेरा एक रैशनल नंबर बनता है। सॉरी, कुछ इंडियंस भी होंगे शायद उनको मेरी बात बुरी लगे। नेक्स्ट, रूट फॉर्म में अब ये भी नहीं आपने हमेशा समझना कि जहाँ भी स्क्वायर रूट लिखा है वो इरेशनल नंबर्स होंगे, ऐसा भी नहीं होता। अब देखिए, छोटी से कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ऐसे तो क्वेश्चन पूछे जाते होते हैं कि उन्होंने स्क्वायर रूट दे दिया, अंदर नंबर उन्होंने रैशनल रख दिया। अब वो क्या समझेंगे कि अब रैशनल नंबर का स्क्वायर रूट है, अंदर बेशक उसका स्क्वायर लिया जा सकता हो, वो सारा घुमा के क्वेश्चन देते हैं। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्या होता है, कंपटीशन होता है, थोड़ा सा सोच समझ के चलना होता है, थोड़े छोटे छोटे ट्रिक्स होते हैं। आप देखिए कि 4 है, अब 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर। अब उन्होंने कहा कि 4 मेरा एक रैशनल है। कैसे रैशनल है, आप कहेंगे कि स्क्वायर रूट है, तो अब ये तो इसको डिवाइड करेंगे तो इनफाइनाइट एंड नॉन रिपीटिंग नंबर्स बनेंगे, तो ये तो इरेशनल बनेगा। लेकिन नहीं, स्क्वायर रूट वाले मोस्टली होते हैं
इरेशनल्स ही होते हैं, बल्कि इरेशनल्स ही होते हैं, लेकिन अगर अंदर स्केयर बन जाए किसी नंबर का, अगर वो स्केयर बन रहा हो तो वो रैशनल बन जाता है। जिस तरह 4 है, अब 4 का मैं स्केयर लिख सकती हूँ, 2 का स्केयर लिख सकती हूँ। अब स्केयर एंड स्केयर रूट खत्म हो जाएगा, बाकी क्या बचेगा, 2/1 लिख सकती हूँ। तो ये इंटीजर ओवर इंटीजर है, एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन बिलोंग्स टू सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। तो ये एक रैशनल नंबर बन जाता है। बात आपने बस स्क्वायर रूट फॉर्म में दिया गया, थोड़ी सी बस एहतियात ये रखनी है कि अंदर उसका किसी जो नंबर दिया गया जिसका रूट है वो किसी का स्क्वायर ना बने। अगर वो स्क्वायर बन गया तो फिर रैशनल भी हो सकता है। मतलब 4 है तो ये 2 का स्क्वायर बन गया, स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, रैशनल हो जाएगा। तो ये भी 9 3 का स्क्वायर बनेगा, ये भी एक रैशनल नंबर बन जाएगा। 4 का स्क्वायर बनेगा, ये भी एक रैशनल नंबर बन जाएगा। मतलब अंदर स्क्वायर ना बने, बस ये याद रखना, जब भी स्क्वायर रूट फॉर्म आए तो फौरन से देख लेना है कि अंदर स्क्वायर ना बन रहा हो। और 2/3 है, ये भी एक रैशनल नंबर है, 2/3 क्योंकि दोनों का कॉमन डिवाइजर भी 1 है। 7/4 ये भी एक रैशनल नंबर है। अब ये मिक्स्ड फ्रैक्शन दी गई है, 2 से ही 3/4 3/4 है, तो ये भी एक रैशनल नंबर है। कैसे है, मैंने कहा कि बटे की फॉर्म में हो, लेकिन ये तो मिक्स्ड फ्रैक्शन दी गई है। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में ले जाएं, 8 + 3 11/4, इंटीजर ओवर इंटीजर, दैट बिलोंग टू रैशनल नंबर। तो ये भी एक रैशनल नंबर बन जाता है। नेक्स्ट 1.444 अप टू सोन, ये चलते जा रहे हैं एंडिंग तक, नॉन टर्मिनेटिंग है, तो ये भी एक मेरा रैशनल नंबर है। कैसे है रैशनल नंबर 1.44, अब इसको लिख सकती हूँ 4 की बार में लिख सकती हूँ, 4 की बार में लिखा जा सकता है। तो अब मैं इसको एक रैशनल नंबर प्रूव कर सकती हूँ, अभी करूँ या बाद में। 1.44 मैंने इसके लिए पेज बनाया था, या इधर ही कर दूँ। 1.44 ये हालांकि चलते जा रहे हैं, कभी ये ख़त्म नहीं हो रहे, फिर भी मैं इसको, अब डेसिमल रिप्रेजेंटेशन भी मैंने आगे करवानी है। चलिए आगे इसको पढ़ते हैं कि डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हो। अभी तक तो मैंने इतना बताया कि बटे की फॉर्म में हो और स्क्वायर ना बनता हो अंदर। अगर स्क्वायर बन जाए तो वो रैशनल हो जाता है, स्क्वायर ना बने तो वो इरेशनल नंबर्स में चला जाता है। अभी तक इतना समझते हैं, ये नेक्स्ट मैं आगे एग्जांपल्स के साथ और कंप्लीट डिटेल में ये करवाती हूँ। नेक्स्ट थोड़ा सा देख लेते हैं इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। इरेशनल नंबर्स विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज क्वेश्चन, मतलब इस क्वेश्चन की फॉर्म में ना लिखा जा, जिसे मैं बार बार बटा कह रही थी, उसे क्वेश्चन इंग्लिश में कहते हैं, क्वेश्चन या फ्रैक्शन। एक्सप्रेस्ड एज क्वेश्चन ऑफ इंटीजर्स आर कॉल्ड इरेशनल नंबर्स। द सेट ऑफ irrational numbers is denoted by q prime, that is q prime या q dash भी पढ़ते हैं इसको। q dash is equal to x such that x इस तरह से है कि वो not equal to p over q, मतलब क्वेश्चन फॉर्म में ना लिखा गया हो एक ऐसा नंबर, उसको फिर हम इरेशनल नंबर कहेंगे कि वह p और q बिलोंग करना चाहिए सेट ऑफ इंटीजर्स से, एंड q मतलब डिनोमिनेटर कभी इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। मतलब जो रैशनल नंबर्स नहीं होते वो इरेशनल नंबर्स होते हैं, सिंपल ये मतलब है इसका। फॉर एग्जाम्पल स्क्वायर रूट 2 है, अब मैंने कहा था जब भी रूट फॉर्म में आए तो अंदर स्क्वायर नहीं बनना चाहिए। अब देखें 2 किसी का स्क्वायर नहीं बनता, ऊपर स्क्वायर रूट 2 भी है। अब अगर हम इसको कैलकुलेट भी करें तो इसकी वैल्यूज बनती हैं 1.4142 135 अब ये सारे जो मतलब डिवाइड होते जा रहे हो, कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा, मतलब ना नंबर ऑफ ब्लॉक्स या कुछ छोटा सा ब्लॉक भी या 4 1 है, दोबारा 4 के साथ कभी 1 नहीं आया, 4 के साथ 2 है, लेकिन 4 के साथ अगर 1 नहीं आया, 4 2 है तो 4 2 नहीं आया, 3 5 है तो नेक्स्ट 3 के साथ 5 नहीं आएगा, 6 2 है तो 6 2, मतलब कोई नंबर और ब्लॉक ऐसा नहीं है जो रिपीट हो रहा है। ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिकरिंग है। अब ये टर्मिनेटिंग रिकरिंग क्या होते हैं ये भी मैं इस वीडियो में ही बताऊंगी थोड़ा सा आगे। अब ये चलते जा रहे हैं, कभी ख़त्म नहीं होते, नो टर्मिनेटिंग है, ये सारे मेरे इरेशनल नंबर्स हैं। और ये वेरी इंपॉर्टेंट पाई के बारे में जो पूछा जा रहा होता है कि पाई इरेशनल है या इरेशनल नंबर, तो पाई मेरा एक इरेशनल नंबर है और इसकी जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है 22/7, जो हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेते हैं पाई की, इस अप्रोक्सीमेट वैल्यू इज अ रैशनल नंबर बट इट्स पाई इटसेल्फ इज अ इरेशनल नंबर। समझ आई, मतलब पाई जो होता है वो इरेशनल नंबर है, ये रिपीट नहीं होता और नॉन टर्मिनेटिंग है, तो पाई मेरा इरेशनल नंबर है। और ये टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग
बताती हूँ क्या होते हैं। और इसकी जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है 22/7 अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, और वो हम इसकी 3.14 तक ले लेते हैं, विच इज़ फाइनाइट एंड रैशनल नंबर, बट पाई इटसेल्फ इज अ इरेशनल नंबर। जो आइलर नंबर है ई, वो भी एक इरेशनल नंबर है। अब कॉम्पिटेटिव एग्जाम में एमसीक्यूज इस तरह से आ सकता है कि आइलर नंबर है उसकी तो वो रैशनल होगा इरेशनल होगा, तो याद रखना ये एक इरेशनल नंबर है। पाई भी इरेशनल नंबर है, बट पाई की जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है वो रैशनल है। बाकी स्केलर फॉर्म में जो प्राइम नंबर्स दिए जा रहे होते हैं वो सारे इरेशनल नंबर्स होते हैं। सम इम्पोर्टेंट नोट है, यूनियन ऑफ सेट ऑफ रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। सेट ऑफ सारे रैशनल नंबर्स का और इरेशनल नंबर्स का जो यूनियन होता है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स होता है, एंड इज डिनोटेड बाय आर। आर इज इक्वल टू रैशनल नंबर्स यूनियन ऑफ इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स को मैंने बताया कि प्राइम से शो करते हैं, और रैशनल नंबर्स को क्यू से, इन दोनों का यूनियन ले तो सेट ऑफ रियल नंबर्स बनता है। रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर बोथ सबसेट्स ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स। अगर दोनों का यूनियन ले तो सेट ऑफ रियल नंबर पूरी एक रियल लाइन बन जाती है। और सेकंड इम्पोर्टेंट नोट है कि रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स में कुछ भी कॉमन नहीं होता। इंटरसेक्शन ऑफ बोथ इज एम्प्टी, दैट मीन रैशनल इरेशनल नंबर्स आर डिसजॉइंट सेट्स। इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता। डिसजॉइंट सेट्स का मतलब होता है दोनों का इंटरसेक्शन ले तो एम्प्टी आता है, कुछ भी कॉमन नहीं होता दोनों में, क्योंकि जो रैशनल नहीं होते वो इरेशनल होते हैं, जो इरेशनल नंबर्स नहीं होते वो रैशनल होते हैं। दोनों में जब कुछ कॉमन ही नहीं है तो उनका इंटरसेक्शन भी एम्प्टी सेट ही आएगा। सेट ऑफ नेचुरल नंबर कंटेन करते हैं सेट ऑफ होल नंबर्स में, और होल नंबर्स कंटेन करते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स में। इंटीजर्स कंटेन करते हैं सेट ऑफ रैशनल कंटेन करते हैं रियल्स। क्या मतलब कि कंटेन को ले लो सबसेट। नेचुरल नंबर सबसेट है होल नंबर्स का, होल नंबर सबसेट है इंटीजर्स का, इंटीजर सबसेट है रैशनल्स का, रैशनल सबसेट है रियल्स का। इसको ग्राफिकल भी मैंने बनाया दिखाया। देखिए कैसे है कि सेट ऑफ रियल नंबर्स में रैशनल्स भी होते हैं और रैशनल्स में इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स में सिंपल वर्ड्स में बता नहीं ताकि आपको समझ आ सके, वरना कंटेन है सबसेट का वर्ड भी यूज किया जा सकता है। सेट ऑफ रियल नंबर्स कंटेन करता है रैशनल्स को, रैशनल्स कंटेन करता है सेट ऑफ इंटीजर्स को, एंड सेट ऑफ इंटीजर्स कंटेन करता है सेट ऑफ होल नंबर्स, एंड होल नंबर्स कंटेन करता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को। मतलब कि रियल्स में रैशनल होते हैं, रैशनल में इंटीजर्स, इंटीजर्स में होल, होल में नेचुरल नंबर्स भी होते हैं। ये 1 से स्टार्ट होते हैं, ये 1 2 3 अप टू सो ऑन। होल 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3। और इंटीजर्स में फिर माइनस वाले भी आ जाते हैं, 0 भी आ जाता है, 1 2 3 सारे पॉजिटिव भी नेगेटिव भी और 0 भी आ जाता है। रैशनल्स में सारे फिर डेसिमल पार्ट भी आ जाता है सारा। और रैशनल इरेशनल दोनों को मिलाओ तो सेट ऑफ रियल नंबर्स बन जाते हैं। ये एक डायग्राम थी। सेट ऑफ रैशनल इरेशनल नंबर्स आर डिसजॉइंट सेट्स। अभी मैंने बताया कि दोनों डिसजॉइंट का मतलब दोनों का इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट होता है। फॉर ईच प्राइम नंबर p, हर प्राइम नंबर के लिए स्क्वायर रूट p इज एन इरेशनल नंबर। मतलब प्राइम नंबर का अगर आप स्क्वायर रूट ले लें तो वो एक इरेशनल नंबर बन जाता है। क्या बनता है? इरेशनल नंबर। मतलब 2 एक प्राइम नंबर है, अगर मैं इसका स्क्वायर रूट लूँ तो वो बिलोंग करेगा सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। 3 एक प्राइम नंबर है, उसका स्क्वायर रूट लूँ तो वो भी बिलोंग करेगा सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव लेने नंबर्स, नॉन स्क्वायर इंटीजर्स जिसका स्क्वायर नहीं लिया जा सकता, आर इरेशनल नंबर्स। अब जिस तरह 16 है, 16 को 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 4 स्क्वायर रूट स्क्वायर खत्म हो जाएगा, 4 बनेगा, विच डज नॉट बिलोंग टू सेट ऑफ रैशनल नंबर। तो ये रैशनल नंबर से बिलोंग नहीं करेगा। दैट मीन 4 इज अ रैशनल, 4 बिलोंग्स टू सेट ऑफ रैशनल। तो अब तक हो गया है रैशनल इरेशनल नंबर्स। आई होप समझ आ गई होगी। नेक्स्ट डेसिमल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं रैशनल नंबर्स के एंड इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर्स की डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स आर ऑफ 2 टाइप्स। 2 टाइप्स की होती हैं, टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग।
टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या होती है? टर्मिनेट का मतलब होता है ख़त्म हो जाने वाली डेसिमल फ्रैक्शन के कुछ मतलब तकसीम करते जा रहे हैं कि वो उसके बाद कुछ इशारे के बाद कुछ डिजिट्स के बाद वो फ्रैक्शन मुकम्मल तकसीम या डिवीजन मुकम्मल हो जाती है तो वो टर्मिनेट हो जाता है। डेसिमल फ्रैक्शन इन विच देयर आर फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स, मतलब जो डेसिमल पार्ट में अगर फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स आ जाते हैं तो वो एक रैशनल नंबर बनेगा। इसका टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन फॉर एग्जांपल 2/5, 2 को 5 पे जब डिवाइड किया जाता है तो आंसर बनेगा 0.4 एंड 3/8 को जब डिवाइड किया करते हैं तो आंसर बनता है 0.375। मतलब इशारे के बाद अगर फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स आ जाएं तो ये नंबर मेरा एक रैशनल नंबर बन जाएगा और इसे टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहेंगे। और रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, असल में इसका क्वेश्चन यही था सब्सक्राइबर का कि टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग का मतलब क्या है, ये थोड़ा सा क्लियर करें। रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है? रिकरिंग को मैं बच्चों को बताती हूँ कि ये रिपीटिंग होते हैं, जो नंबर बार बार रिपीट हो रहे हो। नॉन टर्मिनेटिंग जो डेसिमल पार्ट के बाद ख़त्म ही ना हो, उसकी डेसिमल फ्रैक्शन मतलब आगे चलते जाएं कभी उसकी तकसीम मुकम्मल ही ना हो, वो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस होते हैं। और रिकरिंग होता है कि कुछ इशारे के बाद कुछ नंबर्स या नंबर ऑफ ब्लॉक्स रिपीट होना शुरू हो जाएं तो वो रिकरिंग कैटेगरी में आ जाते हैं। डेसिमल फ्रैक्शन एंड नॉन टर्मिनेटिंग इन विच सम डिजिट्स आर रिपीटेड। रिकरिंग मीन्स decimal fraction in which some digits are repeating again and again in same orders। कुछ same order मतलब वही number of blocks बार बार repeat हो रहा हो in same order in its decimal part is called recurring decimal fraction। फॉर एग्जाम्पल 2/9 को जब डिवाइड किया जाता है तो आंसर आता है 0.2222। ये बार बार डिवाइड हो रहा जा रहा है। अब इसको मैं थोड़ा सा अगर डिवाइड करके भी दिखाऊं क्या बनेगा। 2 को जब 9 पे डिवाइड करेंगे पहली पॉइंट लग जाएगा 18 2, फिर 0 लगाएं, जब इशारे तो एक दफ़ा ही लगता है, 0 लगाते जाएं, फिर 20, फिर 18, फिर 2, फिर 2, फिर 18। मतलब ये लगाते जाएं कभी भी ये तकसीम का अमल मुकम्मल नहीं होगा तो ये मेरा फिर 2 बार बार रिपीट हो रहा है तो ये रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन में आ जाता है। अब इस तरह 4 और 11 को जब डिवाइड करते हैं तब ये 0.36 0.3636 बार बार आई जा रहा है। इसको भी तकसीम करके देख लेते हैं। 0 क्या है, 4/11 है। अब इसको 40 काट लें, 0.3 पॉइंट लगाया, 0 लगाया, नेक्स्ट 3 पे करें 33 तो कितना बनेगा 7। नेक्स्ट फिर 0 लगा लें क्योंकि ये बड़ा नंबर था, ये छोटा था, फिर 0 लगा लिया। पॉइंट ऊपर पॉइंट एक दफ़ा ही लगता है, 0 लगाते जाएं। नेक्स्ट 6 पे ले जाएं, 66 ओवर फिर बनेगा 4, फिर 0 लगा लें, फिर 3 पे ले जाएं, फिर 33 बनेगा, फिर बनेगा नीचे 6। मतलब इस तरह ये 36 बार बार आता जाएगा, ये कभी तकसीम का मुकम्मल नहीं होगा अमल। तो अब इसमें सिर्फ एक नंबर था 2 बार बार रिपीट हो रहा था, यहाँ पे 36 बार बार ये नंबर मतलब 36 का एक ब्लॉक बन गया जो बार बार रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट भी 36 आएगा, 36 आएगा, इस तरह ये रिपीट होता जा रहा होता है। तो इसे हम कहेंगे ये रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। और ये टर्मिनेटिंग था कि टर्मिनेट हो गया था आफ्टर पॉइंट के बाद, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहेंगे। और ये रिकरिंग है कि कुछ नंबर या नंबर ऑफ ब्लॉक्स रिपीट हो जा रहे हैं इन सेम ऑर्डर। तो ये सारे रैशनल नंबर्स में आ जाते, टर्मिनेट हो जाएं या नंबर ऑफ ब्लॉक रिपीट हो, ये सारे फिर रैशनल कैटेगरी में आ जाते हैं। ये 2 टाइप्स हैं रैशनल की। नेक्स्ट नंबर मैंने बताना है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? डेसिमल रिप्रेजेंटेशन फॉर इरेशनल नंबर्स आर नाइदर टर्मिनेट, ना ही वो टर्मिनेट होते हैं, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ना ही उनकी टर्मिनेट होती है और ना ही वो रिपीट होते हैं ब्लॉक्स में। डेसिमल फॉर्म ऑफ एन इरेशनल नंबर वुड कंटिन्यू फॉर एवर एंड नेवर बिगेन टू रिपीट
द सेम ब्लॉक ऑफ डिजिट्स। फॉर एग्जाम्पल स्क्वायर रूट 2 है, इसकी अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो इसकी वैल्यू आएगी 1.4142। अब देखें इसमें कोई नंबर रिपीट भी नहीं हो रहा। 4 देखें, 4 के साथ 2 है, नेक्स्ट 4 के साथ 2 नहीं आएगा, 4 1 है। अब 3 5 है तो नेक्स्ट 3 5 नहीं आएगा, मतलब कोई नंबर ऑफ ब्लॉक रिपीट भी नहीं हो रहा और ना ही ये टर्मिनेट हो रहा है, ये चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। नेवर एंड नेवर बिगिन टू रिपीट द सेम ब्लॉक ऑफ डिजिट्स, सो स्क्वायर रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। मैंने बताया ये भी एक पाई इटसेल्फ इज अ irrational number but its value is approximate value which is 22/7 is a rational, and Euler number is also irrational number। अब तक हो गया ये। और मैंने बताया था आपको कि मैं जब ये स्टार्ट अब 1.44 या 2.76 इनको प्रूव करूँगी कि अगर ये तो डेसिमल के बाद या तो उनकी फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स आ जाए, डेसिमल पॉइंट के बाद फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स आ जाए, ये भी मेरा एक रैशनल नंबर होता है। या फिर नंबर ऑफ ब्लॉक्स बार बार अगर रिपीट हो रहे हैं, रिकरिंग में आ जाए, रिकरिंग मतलब 0.23 एक बार बार रिपीट हो रहा, तो उसको बार के फॉर्म में लिख सकते हैं, बार में लिख सकते हैं, ये भी मेरा एक रैशनल नंबर होगा। ये भी मैं अभी प्रूव करके बता, जिस तरह अब 0.23 ही है। अब 0.23 बार का मतलब होता है कि 0.2323 नंबर ऑफ ब्लॉक्स अगर बार बार रिपीट हो रहे हो, देखिए अगर 0.23 बार बार रिपीट हो रहे हो, इस तरह 2323 फिर आगे 23 आ जाए, बार बार रिपीट हो रहे हो, तो इसका हम उसको बार की फॉर्म में लिख देते हैं कि 0.23 है और ये 23 एक ब्लॉक है जो बार बार रिपीट होता जा रहा है। और यहाँ जिस तरह 0.33 है, 3 बार बार रिपीट होता जा रहा है, इसको हम फिर इसकी बार की फॉर्म में लिख देते हैं 0.3 बार, कि ये 3 नंबर 3 के ऊपर सिर्फ बार के 3 ये बार बार रिपीट हो रहा है। जो बार बार रिपीट हो रहे होते हैं वो भी एक रैशनल नंबर्स में काउंट हो जाते हैं। ये भी मैं आपको साबित करके दिखाती हूँ विद एग्जांपल। 0.3 बार का मतलब होता है 0.33 ये 3 मतलब नंबर ऑफ ब्लॉक है जो बार बार रिपीट होता जा रहा है। लेट्स सपोज दैट वी हैव टू प्रूव दैट 0.3 bar is rational. So let's suppose x is equal to 0.3 bar, which can be rewritten as x is equal to 0.33 only one digit 3 repeating indefinitely, so multiply both sides by 10, क्योंकि इशारे के बाद सिर्फ एक ही हिस्सा है 3 जो बार बार रिपीट हो रहा है। अगर एक ही हिस्सा रिपीट हो रहा हो तो x को 10 से मल्टीप्लाई कर दें, दोनों तरफ जब 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा 3.33 और ये 10x बन जाएगा। अब ये इक्वेशन 1 थी, ये इक्वेशन 2 थी। अब रीजनल और जिसको मल्टीप्लाई किया दोनों को फिर करना होता है subtract question 1 from equation 2, then we get 9x and दोनों को जब subtract करेंगे तो 3 बनेगा और 9 इधर मल्टीप्लाई इधर आके मतलब dividing both sides by 9 we get x is equal to 1/3। हम लेके चले थे x is equal to 0.3 और हमने हासिल किया x is equal to 1/3, which means that 0.3 bar is equal to 1/3। It's mean 1/3 is a rational number, 1/3 belongs to rational, क्योंकि ये भी इंटीजर है ये भी इंटीजर है और नीचे 0 भी नहीं है, तो ये एक रैशनल नंबर है। ये रैशनल नंबर की डेफिनेशन हमने यही पढ़ी थी। शायद मेरी स्पीड कुछ बच्चों को फास्ट लग रही हो, स्लो भी कर सकते हैं। राइट टॉप कॉर्नर पे 3 डॉट्स हैं, उधर स्लो कर लेना, लेकिन क्योंकि काफ़ी इजी कंसेप्ट है तो मेरी स्पीड तो कुछ ऐसी ही चलेगी। अच्छा, नेक्स्ट है 0.23। अब ये भी एक रैशनल नंबर है। बार की फॉर्म में मैंने कहा था जो आ जाए नंबर, वो भी नंबर ऑफ ब्लॉक अगर रिपीट हो रहे हैं और रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन में आ जाए तो वो भी एक रैशनल नंबर होता है। ये भी अप्रूव करें। देखिए अब नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट 2 है, जो नंबर ऑफ ब्लॉक डिजिट 2 है जो बार बार रिपीट हो रहा है, तो 2 3 को फिर हम इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सेम मेथड यही है, यहाँ से देख लें फिर 100 अगर 2 ब्लॉक ऑफ 2 डिजिट्स का ब्लॉक अगर रिपीट हो रहा है तो 100 के साथ कर दें। अगर 3 का है तो 1000 के साथ कर दें। जितने नंबर ऑफ डिजिट्स हो डेसिमल पॉइंट के बाद उतने के साथ आप मल्टीप्लाई कर दें। अब यहाँ पे 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसको मैंने 100 के साथ मल्टीप्लाई किया, पहले सपोज करना था x इज इक्वल टू 0.23, इसको रिटर्न करके फिर हम कर लेना था 0.2323 अप टू सोन। इसको फिर जब हमने 100 के साथ मल्टीप्लाई किया तो देन वी गेट 23.2323 आना था, 23 बार में लिख दिया। नेक्स्ट फिर ओरिजिनल इसको और इन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करना है, अब 23.23 बार को हम लिख सकते हैं 23 प्लस 0.23 बार।
दोनों को इस तरह भी लिख सकते हैं। 23.23 बार को 23 प्लस फॉर्म में लिखा 0.23 बार, और ये इतना हिंसा हम पहले सपोज कर चुके हैं कि ये x है, 23 प्लस एक्स लिख देंगे और ये x इधर आके माइनस हो जाएगा, 100x माइनस एक्स, and then we get 99x is equal to 23, x is equal to 23/9। हम x लेके चले थे डेसिमल, हमने इसको रैशनल नंबर प्रूव कर दिया। So 0.23 bar is equal to 23/99 is a rational number। थैंक यू सो मच। तक के लिए इतना ही। प्लीज़ लाइक एंड शेयर। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। अगर कुछ हेल्प मिली है तो ज़रूर लाइक एंड शेयर।